नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या योग। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार यानी कि परिवर्तन होना। जैसे प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जैसे यहाँ है आ तो ये दोनों मिलके क्या हो गया? ये आ हो गया। और पीछे क्या रह गया? ये विद्या रह गया और यहाँ ये बन गया। तो अब क्या होगा? ये जो आ की मात्रा है ये इसमें लग जाएगी और विकास स्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ? विद्यार्थी। दूसरा है संधि विच्छेद। अब संधि का ऑपोजिट जो होता है वो विच्छेद होता है। विच्छेद का मतलब है संधि से पूर्व अवस्था में सब जिस रूप में थे वापस उसी रूप में लेकर के आना। संधि युक्त शब्द को काटकर पुनः संधि पूर्व अवस्था में पहुंचाना है क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। क्योंकि जब संधि होती है तो शब्द के उच्चारणों तो मूल रूप में वापस पहुंचाना संधि विच्छेद कहलाता है। जिस प्रकार से विद्यार्थी था, इनका जब विच्छेद किया गया तो विद्या जोड़ अर्थी हो गया। संधि के तीन भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर कुल कितने हैं? हिंदी में स्वर की संख्या जो है वो 11 है। जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। और ये इनकी मात्रा है। इनकी कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी सबकी मात्राएं हैं। अच्छे से देख लेना। 11 स्वरों में 4 स्वर जो होते हैं वो मूल स्वर होते हैं: अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ। संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 है: ए, आई, ओ, औ। इसका थोड़ा विशेष ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो सब सारी स्वर संधि समझ में आ जाएगी। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कुल 5 भेद है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब सबसे पहले ये है कि इन संधियों की हम पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि ये सारे स्वर ही है इन संधियों में। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, शब्द देखते ये पता चल जाना चाहिए कि ये संधि है और इस संधि की ये पहचान है। जैसे दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर ही दीर्घ संधि का रूप है: आ, ई और उ। जैसे विद्यालय, रविंद्र, लघुतर। इनका जब संधि विच्छेद करेंगे तो देखो, सबसे पहले पहचान करना है कि ये कौन सी संधि है। हमें देखना है कि आ कौन सी में आता है? दीर्घ में आता है। बड़ा ई दीर्घ संधि में आता है। उ दीर्घ संधि में आता है। अब क्या करना है? विच्छेद करना है। विद्या जोड़ आलय, रवि जोड़ इंद्र, लघु जोड़ उत्तर, और आ है, ई है, उ है। ये क्या है? ये समान स्वरों का योग है। समान स्वरों का योग है। गुण संधि। गुण संधि की क्या पहचान है? उसमें ए स्वर आएगा और ओ आएगा। मात्रा क्या होगी? ए और ओ। पहचान कैसे करेंगे? जैसे ये शब्द आया है रमेश, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि इसके ऊपर एक मात्रा है, तो ये संधि कौन सी हो गई? ये गुण संधि में चली गई। जैसे रमा जोड़ ईस। दूसरा परोपकार। परोपकार में तो हम पहचान के शब्द को देखते ही कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन सी संधि है? तो हम ये मात्रा देखेंगे तो ओ की मात्रा किस में आती है? ओ की मात्रा गुण स्वर संधि में आती है। जैसे ये पर जोड़ उपकार। तीसरा है महर्षि। जैसे महर्षि हो गया, ये शब्द है, तो इसमें क्या देखेंगे? या आ के बाद अगर री की मात्रा आती है तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाता है? ये अर में बदल जाता है। जैसे महाजोड़ ऋषि। तो ये क्या करेंगे? यहाँ आ की मात्रा है और ये क्या है? री है। अगर ए आ के बाद री आता है तो ये मिल करके क्या हो जाता है? ये अर बन जाता है। जिस तरह से महर्षि, ये आएगा गुण संधि में। तो गुण संधि में पहचान विशेष रूप से ये ध्यान रखना, 1, 2, ए और ओ की मात्रा किस में आती है? गुण संधि में आती है। तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या देखना है कि आई और औ मात्रा के ऊपर 2 डंडी, इसके ऊपर भी 2 डंडी। जिस तरह से जैसे अपन शब्द देखें तो पहचान कैसे करेंगे? ये क्या है? इसके ऊपर ए की मात्रा है और ये औ की मात्रा है, तो हम कैसे क्या कहेंगे इसको? ये वृद्धि संधि है। 1 जोड़ 1, महाजोड़ ओज। चौथा है यण संधि। अब यण संधि की पहचान कैसे करेंगे? देखो, यह के पहले अगर हलंत युक्त वर्ण है और वह से पहले अगर हलंत युक्त वर्ण है तो वो कौन सी संधि होगी? वो यण संधि होगी। अब हम शब्द में कैसे देखेंगे? जैसे ये यह है और इसके आगे क्या है? हलंत युक्त वर्ण है। ये मात्रा नहीं देखनी, अगर पहले देखना, अगर यह है उसके आगे हलंत युक्त वर्ण है तो वो सीधा किस में चली जाएगी? वो यण संधि में चली जाएगी। दूसरा क्या देखना है? अगर वह के पहले
हलंत युक्त वर्ण है तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, वो यण संधि हो जाएगी। जैसे प्रति जोड़ एक, तो यहाँ क्या है, ये ई की मात्रा है, ए की मात्रा होगी, ये ए की मात्रा होगी, यहाँ क्या है, वह की मात्रा है, तो ये हो जाएगा सु जोड़ आगत। अब ये हुआ कैसे, ये किस तरह से बदला, ये अब देखेंगे। जैसे छोटी ई या बड़ी ई के बाद, छोटी ई या बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर आता है तो ये छोटी ई और बड़ी ई किस में बदल जाएगी, ये हलंत युक्त या में बदल जाएगी। जैसे ये हो गया, ये है, इसके आगे हलंत युक्त वर्ण है तो हम इसको किस में बदल सकते हैं, ये हम ये का क्या बना दिया, ई में बदल दिया, और इस ये में जो स्वर है उसे हम क्या करेंगे, दूसरा शब्द बना देंगे। जैसे अति जोड़ अधिक, जैसे वैसे यहाँ करना है, ये है, ये मात्रा नहीं देखना, अब हमें ये देखना है कि यहाँ ये है या नहीं है, ये है, इसके आगे हलंत युक्त वर्ण है तो हमें क्या करना है, इस ये को ई में बदल देना है, और ये के अंदर जो मात्रा थी उससे हमें क्या करना है, दूसरा शब्द बना देना है। इसी तरह से छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो वो किस में बदल जाता है, वो वह में बदल जाता है, हलंत युक्त में। यहाँ देखा वह है, उसके आगे हलंत युक्त वर्ण है तो हम क्या करेंगे, इस वह को ऊ में बदल देंगे, और इस वह में जो मात्रा है उसे हम क्या करेंगे, आगे वाला शब्द बना देंगे। वैसा का वैसा यहाँ है वध्वागमन, तो हम क्या करेंगे, ये जो वह है इसको मात्रा में बदल देंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि इससे आगे हलंत युक्त वर्ण है, तो ये हो गया वधु जोड़, और इसमें जो मात्रा थी, जो स्वर था, इसे हम क्या करेंगे, आगे वाला शब्द बना देंगे। ये हो गया। अब तीसरा है, री के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो हम क्या करेंगे, ये जो री है ये रे में बदल जाएगा। जिस तरह से पितृजोड़ उपदेश इसमें तय तो पहले से था, अब हुआ क्या था, ये री की मात्रा है, ये रे में बदल गई थी, तो हम क्या करेंगे, इस रे को वापस री में बदल देंगे, पितृजोड़, और इसमें जो मात्रा लगी है उसे हम क्या करेंगे, दूसरा शब्द बना देंगे, पितृजोड़ उपदेश। ये हो गया। अब अयादि संधि, अयादि संधि में क्या है, पहचान क्या है अयादि संधि की, अगर किसी शब्द में ये या वे आता है तो वो किस में जाएगा, और दूसरे किस में चली जाएगी, वो यण संधि में चली जाएगी। जैसे ये है और वह है। अब देखना क्या है, ए के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो ये ए किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। ऐसे के ऐसे आई आता है और उसके बाद भिन्न स्वर आता है तो ये आई किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, हलंत युक्त। यह होगा इसमें भी, अगर ओ के बाद भिन्न स्वर आता है तो अ हो जाएगा, औ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो आ हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, ये देखो, इसमें ए और ये है, तो ये क्या करेगा, ये आय जो है ए में चला जाएगा, ये मात्रा आ गई। अब पीछे क्या करना है, इस ये में जो स्वर था उसे हमें क्या करना है, आगे वाला शब्द बना देना है। ऐसा का ऐसा देखना है, आय ऐसा कुछ बन रहा है तो ये मात्रा कौन सी बन जाएगी, आई बन जाएगी, नई जोड़, इसमें जो स्वर है उसे आगे का शब्द बना देना है। ये देखो, औ बन रहा है, औ बन रहा है तो पैर के ऊपर किसकी मात्रा आ जाएगी, पो, वो जो भी स्वर है उसे आगे का शब्द बना देंगे। जैसे ये हो गया। यहाँ क्या है, आव है, आव अगर आव है तो ये किस मात्रा में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा, तो ये हो गया औ, और इस वे में जो भी स्वर है उसे हम क्या करेंगे, आगे का शब्द बना देंगे। और वैसे देखो, इसमें क्या है, ए की मात्रा है और भिन्न स्वर है, ये भिन्न स्वर हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको, ये ए है, भिन्न स्वर है, तो ये आई बन जाएगा। जैसे ये बन गया, नहीं, ये मात्रा में कन्वर्ट हो गया।